हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को। दोस्तों, आज का सेशन में प्राचीन इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी हड़प्पा सभ्यता, जो कि सभी एग्ज़ाम में इससे 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद से नेक्स्ट है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि आपके बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह क्वेश्चन इसके अलावा बीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक। इसके बाद से नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है वह पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। इसके बाद से मोहनजोदड़ो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है दोस्तों वह मृतकों का टीला है। इसके बाद से है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसके बाद से देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। इसके बाद से एक टॉपिक है, देखेंगे सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों कहीं कहीं यह पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये कांस्य युगीन सभ्यता कैसे है या किस तरह से है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सिंधुवासियों के द्वारा तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर स्थित है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चावल का जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रंगपुर से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद से देखेंगे दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद से देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वह कालीबंगन है, यानी कालीबंगन। दोस्तों इसके बाद से देखेंगे, दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे हम, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अगर इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद से नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा का। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। दोस्तों यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ लिया गया है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। इसके बाद है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में स्थित है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। दोस्तों इसके बाद देखेंगे, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन का आकार कैसा था? तो वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? तो भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से।
लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी का, यानी सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था उसमें। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मंडा यानी जम्मू कश्मीर में, और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखेंगे लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके बाद से नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा जो स्थल है इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, यानी 1921 में खोजा गया। और यह कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के तट पे स्थित है। और पूछा जाता है किस लिए इसको खोजा गया या प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। इसके बाद से देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है? तो लरकाना जिला यानी पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ इसके उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। 1922 में इसको खोजा गया। नदी जो वहाँ पे स्थित है तो सिंधु नदी। और इसके लिए यहाँ पे विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु और पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। अब इसके बाद से आते हैं लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। और रंगनाथ राव जो हैं इसके खोजकर्ता हुए 1955 और 1962 में, यानी 1955 से 62 में इसकी खोज हुई। और यह किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे इसका देखेंगे गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चलाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। इसके बाद से देखेंगे दोस्तों चंद ओदड़ो यानी सिंध, यह भी पाकिस्तान में है। और इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके और एन.जी. मजुमदार। 1931 में खोजा गया, सिंधु नदी के पास स्थित है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। हम केवल इसका यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ स्थल जो हो गया कालीबंगा, यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता जो है अमलानंद घोष हुए, ब्रजवासी लाल एवं बी.के. थापर
और इसका 1953 से 60 में हुआ खोज। और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जूते हुए खूल जो खेत का साक्ष्य है, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, सब यहीं से प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ ही जो है वह हिसार यानी हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता सूरजभान हुए। 1969 में खोजा गया। ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद से कोटदीजी जो खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। धुरे एवं फैजल अहमद खां, इसका खोज जो है 1935 से 55 में हुआ। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे। इसके बाद आते हैं बनाउली, यह हिसार, यह भी हिसार हरियाणा में स्थित है। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट यानी 1973 में इसको खोजा गया। सरस्वती नदी और मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपण, यह रूपनगर पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा, और ये जो है दोस्तों, इसका वर्ष जो है 1955 है। सतलज नदी के किनारे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद रंगपुर, यहाँ पे यह गुजरात में स्थित है। S.R. राव इसकी खोजकर्ता हुए। 1954 में खोजा गया। भादर मादर, यहाँ पे जो नदी का नाम है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नदियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूमि। आलमगीरपुर, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता हुए। 1958 में इसको खोजा गया। हिंडन नदी के पास स्थित है। मृदभाड़ों में रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद से सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, इसके भी खोजकर्ता आरेंस्टाइन चार्ल्स डेल्स। 1927 से 62 में खोजा गया। तास यहाँ की नदी है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह यहीं से प्राप्त हुए। इसके बाद से मंडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जगपति जोशी इसके खोजकर्ता हुए। 1982 में खोजा गया। चेनाब नदी के किनारे चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित वणार्क मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए यहीं से। इसके बाद से देखेंगे सुतकाकोह जो पेरिन बलूचिस्तान में ही है। जॉर्ज डेल्स इसके खोजकर्ता हुए। 1962 में खोजा गया। शादी कौर जो नदी का नाम है, वहाँ 2 टीले मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद से सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी भी इसी के उत्खनन करता हुए। और 1964 में इसको खोजा गया। सरस्वती की नदी में हो गया। और यहाँ पे कलश सावधान घोड़े, यहाँ पे कलश सावधान हो गया। घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा यहीं से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपने ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाता रहूं।